टू ए मेडिकोसिस चैनल। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहले मैं आपको मायोकार्डियल का मतलब समझा। सबसे पहले क्या है मायोकार्डियल मीन्स मायोकार्डियम मसल, किसकी हार्ट की मसल को बोलते हैं। और इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कंप्लीट ब्लड सिजेशन, मतलब जो ब्लड सप्लाई है टोटली कट ऑफ हो जाना, मतलब बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई खत्म हो जाना, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसका बिल्कुल कट ऑफ हो जाना। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉर्मली क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है मायोकार्डियम मसल को क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, बाकी जो अदर फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन करता है कौन मायोकार्डियम। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई हो रही है तभी ये सारे काम कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है ब्लड सप्लाई ही कट ऑफ हो जाती है, मतलब ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंच पा रही है। अब यही नहीं पहुंचेगी तो मायोकार्डियम मसल के पास क्या हो गया, क्या देखने को मिलेगा इस्कीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल जो है जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, जो बाकी फंक्शन कर रहा था वो भी नहीं करेगा। ठीक है, जो नॉर्मली फंक्शन होने थे वो नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कोरोनरी आर्टरी क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है मायोकार्डियम मसल को, ताकि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से मायोकार्डियम जो मसल है वो अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। यही मेन काम होता है मायोकार्डियम मसल का। बट यही क्या होगा ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से इस्कीमिया देखने को मिलेगा। इस्कीमिया दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है जब कंप्लीट ब्लड सिजेशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब एमआई। और इसका जो सेकंड नेम है इसको क्या बोलते हैं, सेकंड नेम इसको गेस करो आप क्या बोलते होंगे इसको। क्या बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अदर नेम जो क्या बोला जाता है इसको हार्ट अटैक बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। डेफिनेशन क्या है एम आई इज़ द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। क्या होता है ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन हो जाना कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से क्या होता है इस्कीमिया होता है। अब ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे जो टिश्यू थे, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल टिश्यू को क्या हो रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, टिश्यू को क्या हो गया फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि इस्कीमिया होने को देखने को मिल रहा है, जब ब्लड सप्लाई जो हो गया कट ऑफ, मतलब क्या हो गया ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं जा रही, इस्कीमिया देखने को मिलेगा। इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीजन क्या हो गया डेफिशिएंसी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो वहाँ की मायोकार्डियम की जो सेल थी टिश्यू थी नोट मीट प्रॉपर ऑक्सीजन, मतलब अच्छे तरीके से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और एक सेल को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन ही तो चाहिए होती है, जिसकी वजह से क्या करता है वो ग्रो करता है। देन स्क्वीज सेल एंड टिश्यू स्क्वीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या सिकुड़ने लग जाएंगे वो सेल्स, क्योंकि न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। देन क्या हो जाएगा फिर डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी इसकी सेल की, और टिश्यू की क्या हो जाने लगेगी डेथ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होना डेथ हो जाना, किसकी सेल की डेथ हो जाना या फिर टिश्यू की डेथ हो जाना। ठीक है, आपको इतना समझ में आ चुका होगा इस्कीमिया कैसे हो रहा है, नेक्रोसिस कैसे हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ ब्लड सप्लाई ना हो पाने के कारण। अभी हम देखेंगे ब्लड सप्लाई हो क्यों नहीं रही है, क्या कोज है इसके। तो दो मेन है एटियोलॉजिकल फैक्टर, दो ही है जो कोज है इसका मेनली। एक तो है देखो, एक तो है आर्थरोस्क्लेरोसिस, एक होता है वेसोस्पाज्म। ये दो मेन कोज होते हैं, बाकी और भी अदर कोज हैं बट ये दो मेन है। इसमें क्या होता है ये क्या है कोरोनरी आर्टरी है फॉर एग्जांपल, साइड में क्या है एंडोथेलियन लाइनिंग है, और ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है ये येलो कलर का ये क्या है फैट डिपोजिशन हो रखा है, मतलब फैट डिपोजिट हो रखा है। फैट डिपोजिट होने के लंबे समय के बाद अगर फैट डिपोजिट हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेक का क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है, किसकी वजह से ड्यू टू फैट डिपोजिशन। अब देखो यही देखो तुम यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे अगर ये स्पेस खाली होता तो ब्लड अच्छे तरीके से जा रहा होता, जो रेड कलर का ये ब्लड सप्लाई हो रही है। बट ये स्पेस क्या हो चुका है इन्होंने फिल कर लिया, यहाँ पे जो गैप था वो भी फिल कर चुके हैं अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से इंटरप्शन हो रही है किसको ब्लड सप्लाई को, जो आगे नहीं पहुँच पा रहा हद तक ये पहुँच नहीं पाएगा। ये जो देखो बीच में जो एरिया था बिल्कुल ही नैरो हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पाएगी। इसको क्या बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरो का मतलब क्या होता है आर्टरी, लिख देती हूँ मैं, आर्टरी होता है, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, हार्डनिंग हो जाना किसका आर्टरीज का। आर्थरी का मतलब क्या होता है आर्टरी, स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग हो जाना। अब होता है दूसरी कंडीशन देखने दूसरा कुछ देखने को मिलता है वैसोस्पाज्म, ये भी होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसोस्पाज्म का मतलब भी पता है, वैसो का मतलब क्या होता है वैसल, और
स्पाज्म का मतलब क्या होना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट। देखो यहाँ पे नॉर्मल था हमारा ब्लड कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से जाना था, बट ये क्या हो गया, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करने लग गई है, जिसकी वजह से एरिया जो है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। जो इतना ब्रॉड एरिया था इसमें कितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई जा रहा था, बट ये एरिया देखो कितना ज़्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कितनी कम जा रही है। आई होप आपको इतना समझ में आ पा रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसी को क्या बोलते हैं, वेसल स्पान बोलते हैं। इसमें तो वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक इतना हार्ड हो जाता है, वो ब्लड फ्लो चाहे कितनी भी फास्ट हो वो इसको नहीं ब्रेक कर सकता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एमआई या हार्ट अटैक देखने को मिलता है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब आगे क्लियर करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो है इसकी यही है कि कंडीशन, एमआई की जो कंडीशन होती है वो देखने को कैसे मिलते हैं, रिड्यूस हो जाता है, किसका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ है, बट यहाँ पे कंप्लीट सिजेशन हो चुका है। इसमें क्या देखने को मिलता है, हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिलता है। इसमें तो बस ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ है, एरिया तो है, नैरो है, बट इसमें क्या है, कंप्लीट सिजेशन हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड ओकजन ऑफ थ्रोम्बस। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। दो होते हैं रिस्क फैक्टर, एक मॉडिफिएबल होता है, एक नॉन मॉडिफिएबल होता है। मॉडिफिएबल में क्या होता है, मॉडिफिएबल में है हाइपरलिपिडीमिया। अब देखो लिपिड का लेवल ही ब्लड में ज़्यादा हो तो वो कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट तो हो गई, तो वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट होता है, कोरोनरी आर्टरीज में, वेसल्स में, सारी जगह क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन में कैसे रिस्क फैक्टर पे है, ब्लड कॉन्ट्रैक्शन, क्या फ्लूइड क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है, जो मायोकार्डियम मसल जो थी उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो चुका है। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से जो मायोकार्डियम मसल है वर्क करते करते, फंक्शन करते करते क्या हो जाते हैं, वीक हो जाती है, उनकी मसल्स ही वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो क्या कोज कर सकते हैं, एमआई कोज कर सकते हैं। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रीडिपोजिंग फैक्टर होते हैं किसको करने के लिए, एमआई को कोज करने के लिए। फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी भी रिस्क फैक्टर है बहुत ज़्यादा। डायबिटीज़ मेलाइटिस और स्ट्रेस, आर्थरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बता ही दिया था। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखो वहाँ पे तो प्लेग किसका बन रहा था, फैट डिपोजिशन का, ये जरूरी नहीं है कि फैट डिपोजिशन का ही प्लेग बनेगा। अब कैल्शियम है तो कैल्शियम जाके क्या करेगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा आर्टरी पे, और वो क्या करेगा, प्लेग फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब क्या है, एज में सबसे ज़्यादा मैन में देखने को मिलती है तो 45 अबो, वुमेन में 55 अबो, एंड जेंडर, फैमिली हिस्ट्री देखने को मिल सकते हैं। हाइपर होमोसिस्टेनिमिया में देखने को मिल सकती है, वुमेन यूज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, अगर वुमेन यूज़ कर रही हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर देते हैं। स्टेरॉइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही फैट होता है, जिसकी वजह से क्या करने लग जाते हैं, या एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने की कंडीशन मिल सकती है, एमआई देखने को मिल सकता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द एमआई इन्फाक्शन अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन। इसमें है 4 रीजन्स हैं। आपने एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी पढ़ी होगी हार्ट की, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एंटीरियर एमआई होता है, एक पोस्टीरियर एमआई होता है, सेप्टल एमआई होता है, और सर्कमफेरेंशियल एमआई होता है। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के जहाँ पे जिस एरिया में होगा उसी को एमआई बोल देते हैं, उस एरिया का एमआई बोल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ थिकनेस। दो है मेनली, तो एक ट्रांसम्यूरल और एक लेमिनार। एसोसिएटेड विद आर्थरोस्क्लेरोसिस, ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस से क्या है, ये एसोसिएटेड है ड्यू टू कंप्लीट ओकजन। आपको मैंने बताया था यहाँ पे कंप्लीट क्या हो रखा है, ओकजन हो रखा है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है जिसको ब्लड को जाने के लिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल सिजेशन हो चुका है, कंप्लीट ओकजन हो चुका है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूरल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इनफैक्ट, कौन कौन से एज में हो सकता है, न्यूली और एडवांस एज में, एक्यूट, रिसेंट, फ्रेश, और एडवांस एज में ओल्ड, हीलिड एंड ऑर्गेनाइज्ड। टाइप्स ऑफ एक्यूट एमआई अब हम पढ़ेंगे। एक होता है स्पॉन्टेनियस एमआई, इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, प्लेक जो फॉर्मेशन होता है उनका इरोजन होना शुरू हो जाता है, मतलब उनका ब्रेक डाउन हो जाना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन हो के वो बीच में आर्टरी के अंदर ही जाके क्या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही हो जाना, अपने आप ही एमआई हो जाना। मिस मैचिंग एमआई का मतलब क्या था, ड्यू टू एम्बोलिज्म, मतलब कुछ था नहीं पहले पेशेंट को, अब वो मतलब फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, या फिर
पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एयर एम्बोलिज्म की वजह से ही क्या होता है, एमआई देखने को मिलता है। सडन कार्डियक डेथ एमआई में क्या होता है, जैसे कि पेशेंट को डायग्नोस हुआ, फॉर एग्जांपल क्या पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसने कंसल्ट की, वहाँ पे क्या बताया डॉक्टर ने कि आपको एमआई की प्रॉब्लम है, तो उसी टाइम एकदम से सडन कार्डियक डेथ हो जाना उसको एमआई बोलते हैं। परकुटेनियस पर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसकी ये ग्राफ्टिंग करते वक्त जब कोरोनरी आर्टरी में ओकल्जन हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है। पोस्टकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ये पीसीआई करते वक्त, ये प्रोसीजर करते वक्त भी क्या सकते हैं, एमआई हो सकते हैं। अब है सब क्लासिफिकेशन, एक होता है STMI। इसमें क्या होता है, STMI का मतलब क्या होता है, ST जो सेगमेंट है वो क्या हो जाना, एलिवेट हो जाना, ST, और E से क्या स्टैंड फॉर करता है, एलिवेटेड MI। ओकर बाय फॉर्मेशन ऑकल्सिव थ्रोम्बस की वजह से एट द साइट ऑफ द, वहाँ पे क्या हो जाना, जहाँ पे प्लेग का क्या हो जाना, रप्चर हो जाना, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ST एलिवेशन MI देखने को मिलता है। एक होता है नॉन ST एलिवेशन MI, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड जो होती है इसमें, इनमें इम्बैलेंस हो जाना, जिसमें क्या होगा, नॉन ST एलिवेशन MI इसको बोलते हैं। STMI में डिफ्रेंशिएट देख लो, डिफरेंस क्या है, ST सेगमेंट जो होता है इसमें एलिवेट हो जाता है, जबकि इसमें ST सेगमेंट जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, और टी वेव क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, टी वेव का क्या हो जाता है, इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, बट इसमें पार्शियल ब्लॉकेज हो जाता है। कंप्लीट ब्लॉकेज का मतलब यहाँ से एग्जाम्पल यही है दो, इसमें क्या हो चुका है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो चुकी है, और इसमें क्या हो गया है, पार्शियल ब्लॉकेज है, ठीक है। अब इसकी ECG वेव पढ़ लो अच्छी तरीके से, PQRS, देखो ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे P वेव है, P वेव क्या है, स्मॉल, यहाँ से जाते जाते ऊपर जाके क्या जा रही है, QRS है ये, और यहाँ पे ST सेगमेंट, ये क्या है, नॉर्मल ECG। बट यहाँ पे देखो P वेव तो नॉर्मल है, इसने क्या बोला, ST एलिवेशन, जो एरिया था ST एलिवेशन ST का वो इतना ही होना चाहिए था, बट इसमें ST देखो किस तरीके से ये एलिवेट हुआ है, ये आप देख ही पा रहे होगे, इसमें क्या हो जाता है, ST एलिवेशन हो जाता है। ये जो एरिया था इतना डिफरेंस था, बस इतना, बट इसमें कितना डिफरेंस आ गया, इतना ज़्यादा, मतलब एलिवेट हो चुका है, ये ST एलिवेशन इसे बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ST नेक्स्ट में NSTMI में ST सेगमेंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। अब देखो उस एरिया में कितना ब्रॉड एरिया है, जो ये है, जो लंबाई जो है देखने को वो मतलब नॉर्मल देखने को मिल रही है, बट इसमें क्या है, जो लंबाई है वो क्या रिड्यूस हो गया, मतलब डिप्रेस हो चुका है, ST सेगमेंट जो है वो डिप्रेस हो चुका है। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। एंड थर्ड वन है टी वेव का इन्वर्जन हो जाना, आप इसमें तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, इसमें तो ST सेगमेंट ऐसे था, बट इसमें टी वेव ही क्या होगी, इन्वर्जन हो गया, मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ हो चुकी है, टी वेव इन्वर्जन। ये किसका एग्जाम्पल था, NSTMI का। आई होप आपको ECG समझ में आ चुकी होगी, ECG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे तरीके से समझ लेना। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से जो ल्यूमन होता है आर्टरी का वो नैरो हो जाता है, नैरो होने की वजह से इनसफिशियंट क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या होगी, इनसफिशियंट होगी, किसके पास पहुंचेगी, किसके पास, मायोकार्डियम के पास। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज O2 डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मायोकार्डियल सेल के पास, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वही मायोकार्डियम सेल की डेथ हो जाएगी। इस्कीमिया, ये वाला पार्ट जो है इसको इस्कीमिया बोलते हैं, सेल डेथ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, सी के एम्बिट्रोपोनिन, ये जो है एंजाइम्स, ये क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या हो गया, डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मायोकार्डियम मसल का वर्क ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना, बट उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पे है सीकैम्बिन रिलीज होने के बाद एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एक इन्फ्लामेशन, दो चीज़ें देखने को मिलती है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखने को मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इरिटेशन होएगा मायोकार्डियल नर्व फाइबर को, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन होगा पेन टू मायोकार्डियम, के अंदर पेन होएगा। आपने देखा होगा MI वाले पेशेंट को हाथ जो होता है उनका चेस्ट के ऊपर ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पेन होता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट को या MI वाले पेशेंट को, सेम बात है, दोनों चीज़ें की है। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और रेडिएट होगा कहाँ से कहाँ तक, शोल्डर से आर्म्स तक का होगा, रेडिएट होगा। स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर पे, और वो नोजिया वॉमिटिंग जैसा पेशेंट को फील होगा।
एंड एसएनएस स्टिमुलेशन होता है। एसएनएस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, कैटाकोलेमाइंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ये क्या करवाते हैं, इनका दो ही मेन फंक्शन होता है। एक तो हार्ट अटैक मतलब हार्ट रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और डायफोरेसिस करेंगे। डायफोरेसिस का मतलब क्या होता है, कोल्ड स्वेट, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटिंग जो होगी इंक्रीज हो जाएगी, और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरी कंप्लीट पैथोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। मैंने काफ़ी कंसाइज मैंने बनाया था, क्योंकि बहुत लंबी जा रही थी ये पैथोफिजियोलॉजी, पर मैंने कंसाइज करके बनाया। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोन। जोन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लो, यहाँ मैं पहले बता देती हूँ। जोन ऑफ इस्कीमिया, जोन ऑफ इंजरी एंड जोन ऑफ इन्फेक्शन, दोनों में, तीनों में ही बहुत डिफरेंस है। जोन ऑफ इस्कीमिया मतलब ये है कि संकेत दे रही है कि तुम्हें एमआई होने के चांस, मतलब एमआई हो चुका है, ये फर्स्ट सिम्टम होता है जोन ऑफ, कि मतलब तुम्हारा जो मायोकार्डियम है किस जोन में आ चुका है, इस्कीमिया वाले जोन में आ चुका है, फिर इंजरी वाला जोन में आ चुका है, फिर लास्ट क्या होता है, लास्ट स्टेज क्या होती है, इन्फेक्शन वाले जोन में आ चुका है। फर्स्ट जोन में क्या होगा, जब मायोकार्डियम आएगा तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया होने की वजह से अच्छे O2 की मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट ये क्या होता है, फुल रिकवर, मतलब इसमें चांसेस होते हैं, पॉसिबल होते हैं कि उस जो एमआई जो अभी है, ये प्राइमरी जोन है, इसमें हम ठीक कर सकते हैं पेशेंट को, मतलब अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे के हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ये ऐसा स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, मेनली एसटी जो सेगमेंट है वो क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, और टी वेव का क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। ये याद रखना, ये NSTMI है, एग्जाम्पल है किसका, NSTMI का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और ये STMI का, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जोन ऑफ इंजरी में क्या है, सीवियरली डैमेज हो जाता है इसमें, मेनली तो सीवियरली रिड्यूस ब्लड फ्लो क्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, रिवर्सिबल, बट हम इसमें भी हम बचा सकते हैं, पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ST एलिवेशन MI, मतलब यहाँ पे देखो, यह डिफरेंस देखो, नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल ECG ये है, इसमें जो डिफरेंस है ST सेगमेंट का, ये नॉर्मल है, बट ST डिप्रेशन में क्या हो गया, ये जो साइज है ST सेगमेंट का वो डिक्रीज हो चुका है, इसलिए क्या बोला इसको, ST डिप्रेशन। और इसमें जो ये नॉर्मल है, बट यहाँ पे क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, ST एलिवेशन हो चुका है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन होना। एंड लास्ट जो थर्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो कट ऑफ, टोटली कट ऑफ हो जाता है, जो मैंने आपको वो बताया था आर्थरोस्क्लेरोसिस में। फिर इसमें क्या देखने को मिलता है, इस्कीमिया देखने को मिल गया, फिर इंजरी भी देखने को मिल गया, लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान से सुन लेना, इरिवर्सिबल टिश्यू डेथ होता है यहाँ पे, मतलब हम उसको अच्छे उस फुली तरीके से रिकवर नहीं कर सकते हैं। एंड कंप्लीट सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। अब आपको इन तीनों में से समझ में आ चुका होगा सबसे ज़्यादा कौन सा है जोन डेंजरस है, जोन ऑफ इन्फेक्शन, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक आना, ठीक है। अब हम बात, ये तीनों तो मैंने आपको बता दिया, ST डिप्रेशन हो जाएगा, T इन्वर्जन हो जाएगा, ST एलिवेशन हो जाएगा, और R वेव में भी लॉस होगी या नहीं भी हो सकती है। डीप क्यू वेव देखने को मिलेगा, absence ऑफ डीप पोलराइजेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन होगा सबसे पहले, तो दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, 11th साइन देखने को मिलेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता होगा। MI है तो पेशेंट को क्या ही देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन एंड 11th साइन देखने को मिलेगा। एंड सीवियस में हेडनेस होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, पेशेंट को वीकनेस देखने को मिलेगी, पेल अपीयरेंस होगा, स्किन का कूल स्वेट होगी और कालनी होगी। एंड फीवर कैसा कितना हो सकता है, इतना 100 डिग्री पॉइंट में 4 फ़ारेनहाइट हो सकता है, इतने तक जा सकता है। पेन रेडिएट होगा लोअर जॉ से लेके आर्म तक, और पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, डिस्निया, हाइपोटेंशन, पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिट पर आवर, और डे के हिसाब से देखें तो लेस देन 400 ml पर डे देखने को मिलेगा। लंग्स में कैसे साउंड आएगी, क्रैकल साउंड आएगी, और हार्ट मुरमुर जैसे साउंड आएगी। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है MI का। सब कोई भी डिजीज पढ़ रहे हो ना, सबका कन्फर्मेटरी टेस्ट जरूर पढ़ो, और जो मेन जो प्राइमरी साइन सिम्टम्स होते हैं वो जरूर पढ़ो। इसमें जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट वो क्या है, ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T, जो कार्डियक मार्कर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, अगर ये दोनों एलिवेट हुए तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को MI है। क्रिएटिनिन काइनेज CKMB, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कार्डियक एंजाइम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी इंक्रीज है तो कंफर्म है कि क्या है, पेशेंट को MI है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एलिवेट होगा,
अमाइनो ट्रांसफेरेज AST जिसे बोलते हैं, और ALT। कोरोनरी एंजियोग्राम करवाएंगे पेशेंट को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए कि कोई वो एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं हो रखी, प्लेक तो फॉर्मेशन नहीं हो रखा। चेस्ट एक्सरे देखेंगे पेशेंट का, रूटीन ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इको करवाएंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग करवाएंगे, टेस्ट करें थायरॉइडियम जिसमें SGOT करवाएंगे, और कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाएंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करवा सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या करवा सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। फिब्रिनोलोटिक थेरेपी देंगे, और एंटीप्लेटलेट एजेंट्स देंगे जैसे कि एस्पिरिन, एंटीकोगुलेंट्स देंगे जैसे कि हिपैरिन, नाइट्रेट्स देंगे जैसे कि एंटीजी, मॉर्फिन यूज़ इफ़ एंटीजी, अगर एंटीजी नहीं रिलीव कर पा रहा है पेन को तो क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे। ACE इनहिबिटर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोपेनोलोल, टीमोलोल, थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे, TPA यूज़, टिश्यू एक्टिवेटर्स, इसमें क्या आते हैं, स्टेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, और कैल्शियम चैनल ब्रोकर देंगे, एम्लोडिपिन, बेनिडिपिन, वेरापामिल, ये सारे ड्रग्स देंगे। ये सारे थे क्या, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करवा सकते हैं, ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिवस्कुलराइजेशन करवाएंगे, CBG करवाएंगे, PCI करवाएंगे, एंजियोप्लास्टी रिपेयरमेंट करवाएंगे, वो आर्टरीज का स्टंट डाल सकते हैं, इंट्राओर्टिक बैलून काउंटर पल्सेशन कर सकते हैं। अब वो जो और आर्टरी होती है उसमें बैलून इन्फ्लेट कर देंगे जिसकी वजह से एरिया जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, पहुंच पाएगी कहाँ पे, मायोकार्डियम के पास। क्या, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।